हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और ये उसका लेक्चर है 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है हमारी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर उसके बारे में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, और दूसरे नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। यानी कि जब किसी सॉलिड के ऊपर जो गैस जो है एड्जॉर्ब करती है तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। और अगर यार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो आप लोग बेल आइकन के ऊपर जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बात आती है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या है और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या है। सबसे पहले तो इनके नाम मैं बता दूं आपको। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसको केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो अब देखो हमारे पास जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, ओनली वंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, डायग्रामेटिकली समझाया था कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसके अंदर एड्जॉर्बेंट और जो एड्जॉर्बेट होता है उसके अंदर एक वीक फोर्सेस जो है वो काम करती है, जिनको हम लोग कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा दूँ एक बार फिर से, तो ये देख लो। अगर ये मान लो हमारे पास क्या है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो और नीचे क्या है, किसी सॉलिड की कोई ये सरफेस है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, एक वीक वंडरवाल फोर्सेस है जो क्या कर रही हैं, इस गैस के मॉलिक्यूल्स को इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करवा रही हैं। एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब, यानी कि ये इसकी सरफेस के ऊपर चिपके रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो सरफेस, जो सॉलिड की सरफेस है उसके बीच और जो गैस है हमारी उसके बीच नहीं बना हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट कि जो एड्जॉर्बेंट और जो एड्जॉर्बेट होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि क्या होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं जो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करवाती हैं। और केमिकल एड्जॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसके कंट्रास्ट में क्या इसका पॉइंट आता है, डिफरेंस आता है बीच में। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये मान लो किसी गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर आप लोग अगर देखेंगे कि जब ये किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर जाके एड्जॉर्ब होंगे तो ये क्या कर लेंगे, उसके साथ केमिकल बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है ना, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम, तो उसके अंदर भी मैंने यही बताया था आपको कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस के साथ क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे गैस के मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप का कोई प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस कंपाउंड्स। ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन में कोई भी सरफेस कंपाउंड्स नहीं बनते हैं, लेकिन केमिज ऑप्शन में सरफेस कंपाउंड्स बनते हैं। तो वापस आ जाओ, उसके बाद क्या होता है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है इट यूजुअली टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज टेम्परेचर। तो हमने क्या बोला कि जो हमारी फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो कब होती है, अच्छी होती है जब लो टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, यानी कि जब मिनिमम टेम्परेचर होगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था इसके लिए जो है हमारे पास काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, और मेन जो है मैंने आपको एक लॉजिकली बताया था कि जब भी किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर भागते हैं, एक दूसरे के साथ जाने टकराते हैं, तो वो मतलब अलग अलग फैलेंगे, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो उस वजह से क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, तो यानी कि किसी भी सरफेस जो है वो एड्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस हाई एट मतलब हायर टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी वो आपकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल बोले तो यानी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा।
ठीक है ना, कोई न्यू कंपाउंड यहाँ पे नहीं बन रहा, बल्कि सिर्फ जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो हमारी किसी सॉलिड की सरफेस के साथ जस्ट अटैच्ड होंगे, ठीक है ना, वीक वंडर वाल फोर्सेस की वजह से। लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर लेते हैं, हमारी सरफेस के साथ कुछ केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक नया कंपाउंड बन जाता है, तो उसको रिवर्स करना जो है वो मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिलेटेड टू द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यानी कि कोई एक ऐसी गैस जो जितनी जल्दी लिक्विफाइड होती होगी तो उसके अंदर जो है वो उतनी ही जल्दी फिजिकल एड्सॉर्प्शन को शो करती है, ठीक है ना। कुछ हमारे पास गैसेस होती हैं जिनको हम लोग ईजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, आपने सुना होगा ये एलपीजी होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेसिकली लो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वो क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, जिसको हम लोग सिलेंडर के अंदर भर देते हैं। ऐसे ही आपने लिक्विड नाइट्रोजन का भी नाम सुना होगा, नाइट्रोजन तो गैस होती है लेकिन उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। तो ऐसी गैसेस जो ईजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं तो उनके अंदर जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो हमारी किसके साथ, लिक्विफिकेशन ऑफ जो गैसेस है उसके साथ रिलेटेड नहीं है, यानी कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर जो है लिक्विफिकेशन का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, इसके अंदर क्या बनती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं, यानी कि जैसे कि मैं आपको आगे डायग्राम में दिखा दूं, जैसे ये देख लो, ये मॉलिक्यूल्स की एक लेयर आ गई नीचे वाली जो इसके साथ जुड़ रही है, उसके बाद ऊपर ये सेकंड आ गई, उसके बाद थर्ड आ गई, फिर फोर्थ आ गई, तो ये चीज़ क्या हो गई, यानी कि लेयर के ऊपर लेयर बनती रहेगी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो कैसी होती है, मल्टी मॉलिक्यूलर होती है। लेकिन जो हमारी केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो कैसी होती है, मोनोमॉलिक्यूलर, यानी कि सिंगल लेयर्ड होती है, क्योंकि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वही सिर्फ सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना पाते हैं, ऊपर वाले नहीं बना पाते हैं। इसीलिए हमारी जो केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन होती है वो कौन सी होती है, मोनोमॉलिक्यूलर होती है, ठीक है गाइस। तो आई होप यहाँ पे आपको जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छा खासा पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, कि जो एक गैस होती है जब वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होती है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या है, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स एड्सॉर्ब गैसेस टू सम एक्सटेंट, जितने भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं ना वो कुछ हद तक जो है किसी ना किसी गैस को जो है अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले चारकोल की, ठीक है, चारकोल जो है ये एक प्रकार का कार्बन की फॉर्म होती है और कुछ नहीं है। तो ये जो है यूज़ किया जाता है हमारी जो गैस मास्क होते हैं, ठीक है ना। मास्क आपने देखे होंगे, जैसे अभी कोरोना वायरस चला तो आप लोग मास्क डालते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपका क्लॉथ होता है जो उस वायरस को आपके जो नाक और मुंह तक पहुंचने से रोकता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ गैस मास्क होते हैं जो पर्टिकुलर टाइप की जो गैसेस होती हैं उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ पॉइजनस गैसेस होंगी तो उनके हमारी मतलब बॉडी में या फिर नाक तक पहुँचने से रोकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे गैसेस के अंदर एक चारकोल जो है, मैं जो बताया मैंने आपको, उसको डाला जाता है, ठीक है ना। अब चारकोल क्या करेगा, जितनी भी कोई पॉइजनस गैस होगी उसको अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में हमने क्या लगा दिया है, चारकोल। अब बाहर से जितनी भी गैसेस आएंगी सबसे पहले उस चारकोल के ऊपर से होके गुजरेंगी अंदर, लेकिन वो चारकोल क्या कर लेगा, उसको अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा, तो वो गैस जो है हमारी बॉडी के अंदर यानी कि नाक तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये है सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंट बात, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्का जेल। तो सिल्का जेल भी एक जो है ये केमिकल होता है एक प्रकार का, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। अब इसकी मैं एक टिपिकल सी एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने कभी बाज़ार से शूज़ जो हैं, कोई अच्छे ब्रांडेड शूज़ अगर आप लोगों ने लिए हों तो उसके अंदर देखना कुछ छोटा छोटा जो है वो मतलब जैसे क्या बताऊं मैं आपको कि मतलब छोटे छोटे से बबल्स टाइप होते हैं, ठीक है ना। अब बबल्स तो हो गए ना आपके गैसेस फॉर्म में, मतलब काफ़ी ग्रेनी टाइप का जो है मटीरियल होता है वो डाला गया होता है, उसके ऊपर लिखा भी होता है सिल्का जेल, ठीक है। अब वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है, लेकिन वो उसके अंदर क्यों डाला जाता है कि वो आपके जो शूज़ हैं
उनको मॉइस्चर से बचाते हैं, कि जैसे ही आपके बॉक्स के अंदर जितना भी मॉइस्चर जाएगा तो वो आपके शूज़ को ख़राब कर सकता है। हो सकता है आपके शूज़ के अंदर कुछ लेदर वगैरह लगा हो तो वो ख़राब हो जाए। तो अब वो सिल्का जेल अगर उसके अंदर होगा तो वो क्या कर लेगा, सारा का सारा मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपका प्रोडक्ट चाहे शूज़ है चाहे उसके अलावा कोई और भी चीज़ है तो वो आपकी ख़राब होने से बच जाएगी। तो इसलिए जो है हवा को ड्राई करने के लिए, किसी भी प्रकार का मॉइस्चर उसके अंदर ना हो, तो उसके लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्का जेल का। ठीक है, हवा को ड्राई करने के लिए। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद जो है द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इज़ एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो जब हम लोगों ने क्या करना है कि एक गैस को देखना है कि वो कितनी किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुई है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो उसके लिए क्या लेते हैं, x/m। और x/m का मीनिंग यहाँ पे क्या है, x क्या है, मास ऑफ द एड्जॉर्बेट, यानी कि जो हमारा जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रही है, और दूसरा है m क्या है, मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास जिसकी फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो मेन आता है हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला फैक्टर है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि एड्जॉर्बेंट जो है हमारा उसका नेचर कैसा है और उसका सरफेस एरिया कैसा है। ठीक है, तो देखो यार, कोई भी चीज़ जो है हमारी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कहाँ पे होती है, सरफेस के ऊपर। यानी कि सीधा सा यहाँ से लॉजिक बनता है कि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, यानी कि उतनी ही ज़्यादा कोई गैस वहाँ पे आके मतलब एक्युमुलेट हो सकती है, उसके ऊपर रुक सकती है या चिपक सकती है, जैसे भी आप लोग उसको बोल लो। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ग्रेटर इज द एड्जॉर्प्शन। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द गैस, यानी कि एड्जॉर्बेट जो होगी, कि गैस का नेचर कैसा है। तो अब यहाँ पे क्या है, द गैसेस विच आर इजली लिक्विफाइएबल और मोर सॉल्यूबल इन वाटर इज मोर रेडियली एड्जॉर्ब्ड। तो ये पीछे भी हमने पढ़ा कि ऐसी गैसेस जो जल्दी लिक्विफाइड हो जाती हैं, जिनको हम लोग जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पानी के अंदर घुल सकती हैं, जैसे जल्दी लिक्विफाइड होने वाली, जैसे मान लो आपके पास एलपीजी है या लिक्विड नाइट्रोजन है। ठीक है ना, उसके बाद पानी के अंदर कौन सी गैसेस सॉल्यूबल है, जैसे आपकी ऑक्सीजन जो है वो सॉल्यूबल होती है पानी के अंदर। तो ऐसी गैसेस जो होंगी वो बड़ी ही जल्दी एड्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, सॉलिड्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस। अब गैस का प्रेशर कैसा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम लोग क्या कर लें, एक कोई कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर ले लें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर। मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया गैस का। तो जैसे जैसे गैस का हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो एड्जॉर्प्शन होगी गैस की किसी भी सरफेस के ऊपर वो भी बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या पड़ रहा है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से वो चिपकना शुरू कर देंगे उस सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि लो टेम्परेचर के ऊपर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एड्जॉर्प्शन उतनी कम होगी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है एक्टिवेशन ऑफ द एड्जॉर्बेंट, कि एड्जॉर्बेंट को एक्टिवेट करना। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चारकोल तो मैंने बोला कि एक प्रकार से जो है हमारे पास कार्बन की फॉर्म होती है जिसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने का बेसिकली मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है, हम लोग छोटे छोटे से पोर्स कर देते हैं उसके अंदर। अब पोर्स करने से क्या होगा कि कोई भी जो गैस है वो उन पोर्स के अंदर जाके घुसेगी बीच में। ठीक है ना, उन पोर्स के अंदर, जब उस पोर्स के अंदर वो जाएगी तो वो एड्जॉर्ब होगी नेचुरली। ठीक है ना, अब बिल्कुल नहीं है कि अंदर एंटर कर जाएगी, लेकिन उन पोर्स के ऊपर जो है वो चिपकी रहेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट का मतलब क्या है, इट मीन्स इंक्रीजिंग द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, बाय मेकिंग इट मोर पोरस। किसी भी चीज़ को हम लोग ज़्यादा पोरस बना देंगे जिससे कोई जो हमारी गैस वगैरह है वो उसकी सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो जाए। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।